मेरे पीछे की ये हरियाली देखकर आप यह मत समझिए कि हम किसी जंगल में हैं। हम अभी देश की राजधानी में हैं, राजधानी जहाँ से पूरे देश की व्यवस्था चलती है। हम दिल्ली में हैं, हम इंद्रप्रस्थ में हैं। दिल्ली, वो शहर जो यमुना पे बसा है, और यमुना माँ जिनका भारतीय संस्कृति में भी बहुत महत्व है, जो ना केवल हम जिसे एक नदी के रूप में देखते हैं, बल्कि आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से भी माँ यमुना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि आज माँ यमुना किस दशा में है। आइए चल के देखते हैं कि आज उनकी हालत कैसी है। यमुना के बारे में कहा गया है कि यमुना चित्त और मन को शुद्ध करती है, लेकिन जब मैं इसके किनारे खड़ा हूँ तो यहाँ पे सांस भी लेना मुश्किल हो रहा है। क्या जो पुराणों में लिखा गया है आज भी वो शाश्वत है, आज भी वो कहीं ना कहीं सत्य है, ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है यमुना की इस हालत को देखने के बाद। ये त्योहारों का समय है और हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे कई त्योहार हैं जो सीधा जलाशय से जुड़े हैं, और उनमें से ही एक त्योहार है छठ महापर्व। जब बात छठ महापर्व की हो रही है तो छठ महापर्व में शुद्धता का बहुत ख्याल रखा जाता है, और इस शुद्धता का ख्याल रखते हुए जो द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट है, हम लोगों ने ये डिसाइड किया, ये इनिशिएटिव लिया है कि हम छठ पूजा समिति जो दिल्ली प्रदेश का है उसके साथ मिलकर हम कैसे छठ पूजा के जो घाट का प्रांगण है इसे शुद्ध रखें और यमुना को भी साथ साथ शुद्ध रखें। बिल्कुल सही बात है रजनीश, क्योंकि हमारा जो द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट है, हमारा यही कैंपेन है कि यमुना को कम से कम गंदा होने दें। और इसके साथ ही इस छठ महापर्व पे भी हमारा यही इनिशिएटिव है कि इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाए, जैसे कि हम हर साल मनाते हैं, लेकिन उसके चलते ही हम अपनी यमुना माँ का भी उतना ही ख्याल रखें। और जैसे कि रजनीश, अभी हमारी मीटिंग हुई है छठ पूजा समिति के साथ, और काफी सारे डिसीजंस लिए गए हैं, तो इंतजार करते हैं छठ महापर्व का। यमुना नदी का उल्लेख अक्सर प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है, जिसमें वेद और महाभारत भी शामिल है। लेकिन आज यमुना अपने प्राचीन स्वरूप में नहीं है। यमुना में बढ़ते प्रदूषण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए और इस छठ महापर्व के अवसर पर द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट ने छठ पूजा समिति के सहयोग से लोगों को यमुना की सफाई के लिए जागरूक करने की पहल की है। यमस्वस्वरा नमस्तेषु यमुने लोके पूज्यते वरदा भव में नित्यम सूर्यपुत्री नमोस्तुते। आइए हम सब मिलकर दूषित हो चुकी माँ यमुना को फिर से शुद्ध करने की पहल करें।